गुड मॉर्निंग गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हमने प्लान किया था एक नया सेशन लेकर आने के लिए आपके लिए, और लेकर आ गए हम आपके लिए द हिंदू का एडिटोरियल। आज से हम डेली एडिटोरियल डिस्कस किया करेंगे सुबह के टाइम। और आइए आज शुरू करते हैं फिर। तो आप देख रहे हैं कि जो एडिटोरियल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो एक ऐसे टॉपिक पे बेस है। पहले देख लेते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या आर्टिकल के अंदर है, जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है। आप देख रहे हैं साइंस वर्सेस नॉनसेंस ऑन पतंजलि कोविड-19 क्लेम। यानी कि जो अभी करंट में मुद्दा चल रहा है कि अभी थोड़े दिन पहले बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसने ऐसा क्लेम किया था कि उस कंपनी ने कोविड-19 जो कि एक पैंडमिक है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसकी एक दवा बना ली है। उन्होंने ऐसा क्लेम किया था, जिसके बाद चारों तरफ तरह तरह की चर्चाएं होने लगी और इस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी राय दी और तरह तरह की डिफरेंट राय इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे आ रही है लोगों की। और कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे ऐसा बता रहे हैं कि ये जल्दीबाजी में या फिर नाम कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ऐसा उनकी तरफ से किया गया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसके टाइटल को, साइंस वर्सेस नॉनसेंस ऑन पतंजलि's कोविड-19 क्लेम। यानी कि विज्ञान बनाम बकवास, ऐसा एक टाइटल है इस आर्टिकल का, ऑन पतंजलि's कोविड-19 क्लेम। यानी कि पतंजलि का जो दावा है कोविड-19 के ऊपर, उसके बारे में। तो सबसे पहले आइए गाइस हम देख लेते हैं कि इसमें, इस आर्टिकल के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हमने आपके लिए रखा हुआ है। पहले हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद उन वर्ड्स को सीखने के बाद से हम फिर से वापस आर्टिकल पे आएंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम आसानी से आर्टिकल को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हमारी रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी जब हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को देख लेंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी मीनिंग को। सबसे पहला वर्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉल आउट। कॉल आउट, इसकी मीनिंग इसके सामने ही लिखी हुई है, एन इंस्टेंस ऑफ बीइंग समन्ड। यानी कि बुलाए जाने की घटना। हिंदी में मीनिंग लिखी हुई है इसकी, बुलाना या बताना। कॉल आउट का मतलब होता है बुलाना या बताना, या फिर इंग्लिश में अगर आप समझना चाहें तो एन इंस्टेंस ऑफ बीइंग समन्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, ब्रीच। देखो ब्रीच का मतलब क्या होता है। ब्रीच का मतलब हिंदी में सीधे सीधे देखें तो होता है सेंध मारना। सेंध मारना का मतलब एन एक्ट दैट ब्रेक्स अ लॉ। यानी कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा कार्य जो कि क्या करता है, लॉ को ब्रेक करता है, यानी कि नियम का उल्लंघन करना। सीधे सीधे इसकी मीनिंग हुई। ब्रीच का मतलब हो गया नियम का उल्लंघन करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, ड्यू प्रोसेस। देखो ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी चीज़ को करने की जो सही प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस। मीनिंग क्या होगी इसकी, अ फेयर जुडिशियल सिस्टम। यानी कि न्यायोचित तरीका जो होता है किसी भी चीज़ को करने का, विधि सम्मत तरीका जो होता है, उसे हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारे सामने, अप्रेजल। देखो अप्रेजल का मतलब क्या होता है, अ जजमेंट अबाउट द वैल्यू और क्वालिटी। यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सेवा का मूल्यांकन करना, है ना, मूल्यांकन करना, उसका असेसमेंट करना, इसे हम कहते हैं अप्रेजल। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलेंटिंग। देखो अनरिलेंटिंग का मतलब क्या होता है, जो कि लगातार स्ट्रांगली जो चीज़ बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है, यानी जो थके नहीं, लगातार चलता जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अनरिलेंटिंग कहते हैं। यानी कि जो कि कंटिन्यूअसली स्ट्रांग हो। नेक्स्ट वर्ड है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू लीव ऑन अ जर्नी। यानी कि
किसी यात्रा को आरंभ करना, या कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की यात्रा आरंभ करना, किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सेट ऑफ। सेट ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डिमांड समथिंग इन अ लाउड वे। ठीक है, यानी कि लाउड वे में चिल्ला चिल्ला कर किसी चीज़ की मांग करना। कहने का मतलब है कि बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ की मांग करना, बहुत बुरी तरीके से उसकी नीड होना व्यक्ति को, तो ऐसी कंडीशन में हम ये वर्ड यूज करते हैं क्लैमर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारे पास पैनेशिया। पैनेशिया ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। पैनेशिया का मतलब क्या होता है? पैनेशिया का मतलब हिंदी में होता है रामबाण, यानी कि अचूक इलाज जो हो उसे हम कहते हैं पैनेशिया। मीनिंग क्या है इसकी? समथिंग दैट क्योर्स ऑल डिजीजेज, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो सारी डिजीजेस को, सारी बीमारियों को क्योर कर सकती है, या फिर किसी बीमारी का जो अचूक इलाज होता है उसे हम पैनेशिया कहते हैं उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है पैव। पैव का मतलब होता है टू मेक वे, यानी कि मार्ग बनाना, मार्ग प्रशस्त करना, रास्ता बनाना। नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। देखो गार्नर का मतलब क्या होता है? गार्नर का मतलब होता है टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन या सपोर्ट गार्नर करना, यानी कि संचित करना या फिर समर्थन प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, नेक्स्ट वर्ड है गाइज आपके पास बाईपासिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है बाईपासिंग। देखो क्या होता है कि जब भी आप कभी बस से ट्रेवल करते होंगे तो देखते होंगे, जैसे कि बस कभी क्या होती है कि शहर के भीतर से जो प्रॉपर एक बस स्टैंड होता है वहाँ से होकर जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि सिटी के साइड से जो रोड निकल रहा होता है ना वहीं से निकल जाती है। तो उस रोड को हम क्या कहते हैं? उस रोड को हम बाईपास रोड कहते हैं। यानी कि बस ने क्या किया कि उस शहर को, उस शहर का जो बस स्टैंड है उसको क्या कर दिया, उसने अवॉइड कर दिया। अवॉइड करके क्या चली गई? एक बाईपास जो रोड था उससे चली गई। यानी बाईपासिंग का मतलब सीधे सीधे क्या हुआ? टू अवॉइड समथिंग यूजिंग अ बाईपास, यानी कि कोई उपमार्ग निकालना या फिर दूसरा रास्ता निकालना, यानी कि जो असली जो मार्ग है उससे बच के निकल जाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब सीधे सीधे देखो, रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? नियमन करना, है ना, यानी कि नियामक जो आवश्यकताएं होती हैं उनको हम कहते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेगुलेटिंग समथिंग, मतलब वो चीज़ जो किसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी हो, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब होता है काउंटर बैलेंसिंग इन्फ्लुएंसेस बाय विच अ सिस्टम इज रेगुलेटेड, यानी कि नियंत्रण और संतुलन। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी बॉडी होती है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, जो किसी प्रभाव को संतुलित करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम आर्टिकल को पढ़ेंगे तो वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस जो वर्ड आएगा उसकी मीनिंग को और अच्छी तरीके से वहां पे हम क्लियर कर लेंगे कि चेक्स और बैलेंसेस का मतलब वहां पे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आप मीनिंग देख सकते हैं नियंत्रण और संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वांटिंग। वांटिंग का मतलब आपको पता ही होगा, वांट का मतलब देखो चाहना होता है, बट यहाँ पे चूंकि मीनिंग जो है वो अलग थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। वांटिंग का मतलब लैकिंग से मतलब है यहाँ पे अभाव किसी चीज़ की हो। वांट का मतलब अभाव भी होता है, आपको पता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा। नेक्स्ट वर्ड है क्वैकरी। देखो क्वैकरी का मतलब होता है ना नीम हकीमी, यानी कि ज़्यादा जानकारी ना होना किसी चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी अपने आप को नीम हकीम बनना, यानी कि ये क्लेम करना कि हाँ मुझे तो सब कुछ पता होता है, मुझे सब कुछ पता है। आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास आधी अधूरी नॉलेज होती होगी किसी चीज़ की, लेकिन वो क्लेम करते होंगे कि हाँ भाई मुझे तो ये चीज़ आती है, और फिर बाद में जब एग्ज़ाम में जाते हैं तो फंस जाते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड है वील्ड। देखो वील्ड का मतलब क्या होता है? वील्ड एक वर्ब है। वील्ड का मतलब क्या होता है? टू हैव
एंड यूज पावर, यानी कि अधिकार रखना और प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है एन एबिलिटी ऑफ समथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट द वांटेड रिजल्ट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी एबिलिटी किसी चीज की जो कि वांटेड रिजल्ट्स जो हैं, मतलब जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स लाती है, तो हम ये कहते हैं कि उस चीज में एफिकेसी है। एफिकेसी एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभावोत्पादकता, यानी कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई उत्पाद जो प्रभावी हो, ठीक है, उसके अंदर हम कहते हैं कि उसके अंदर एफिकेसी है। नेक्स्ट वर्ड है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल और मैनेज समथिंग, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड आपने सुना होगा, वहीं से ये वर्ब निकली है एडमिनिस्टर, ठीक है। तो एडमिनिस्टर का मतलब क्या हुआ? देखभाल करना या व्यवस्था करना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट एक वर्ड दिख रही है प्लेसिबो। देखो प्लेसिबो एक मेडिसिन होती है जो कि जब भी किसी नई दवा का ट्रायल होता है ना, तो वैसी मेडिसिन जो साथ में यूज की जाती है उसे हम कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो का देखो कोई जो फिजिकल इफेक्ट नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कोई नहीं होता है, बल्कि इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है प्लेसिबो का, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी दवा होती है जो किसी भी नई दवा के ट्रायल के टाइम पे यूज की जाती है उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोरओवर। आपने बहुत बार ये वर्ड देखा होगा, अक्सर आर्टिकल्स में आप पढ़ते होंगे, लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने ये वर्ड भी यहाँ पे लिख दिया है। मोरओवर का मतलब होता है इन एडिशन, यानी कि किसी चीज के अतिरिक्त, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेल आउट। स्पेल आउट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। डेसिफर एक नया वर्ड है आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा इसको, DECIPHER। डेसिफर का मतलब होता है समझाना, ठीक है। एक्सप्लेन जो होता है, एक्सप्लेन का ये सिनोनिम है एक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, चेकिंग एंड गिविंग ओपिनियन, यानी किसी चीज को रीड करना, चेक करना और ओपिनियन देना उस चीज के बारे में। पीयर रिव्यू का मतलब होता है अच्छी तरीके से किसी चीज की समीक्षा करना या अच्छी तरीके से रिव्यू देना उस चीज पे, भली भांति उसको जांचने परखने के बाद। नेक्स्ट वर्ड है बाय ऑल अकाउंट्स। बाय ऑल अकाउंट्स का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू व्हाट एवरीवन सेज, यानी कि सभी के अनुसार। कहने का मतलब है जनसाधारण के अनुसार, यानी कि साधारण धारणा के अनुसार जो चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्जन। देखो सबवर्जन का मतलब होता है पूरी तरीके से उलट पुलट कर देना, विध्वंस कर देना। एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय और डैमेज, यानी कि डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना या फिर डैमेज करने की कोशिश करना। हिंदी में इसकी मीनिंग क्या होगी? विध्वंस। नेक्स्ट वर्ड है टाउट। देखो टाउट का मतलब क्या होता है? लोगों को बहलाना फुसलाना या पूरी तरीके से उनको मनाने की कोशिश करना किसी चीज को मानने के लिए। मीनिंग क्या हो जाएगी इसकी? टू ट्राई टू परसुएड पीपल टू बाय सर्टेन गुड्स और सर्विस, यानी कि लोगों को किसी निश्चित दवा को या फिर किसी निश्चित चीज को खरीदने के लिए बहलाना फुसलाना या उनसे अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार कहना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अप्रोब्रियम। देखो अप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है? घोर निंदा करना, हार्श क्रिटिसिज्म और सेंशर, ठीक है। हार्श क्रिटिसिज्म यानी कि घोर निंदा, आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। कड़ी निंदा वर्ड से आप लोग वाकिफ होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास मेथोडोलॉजिकल। मेथोडोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जो कि कार्य प्रणाली के अनुसार हो, विधि के अनुसार हो, एक मेथड के अनुसार हो। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ मेथड्स, यानी कि मेथड्स के सिस्टम के अनुसार जो चीज हो उसे हम क्या कहते हैं? मेथोडोलॉजिकल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिट्रैक्ट। देखो रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टू से दैट समथिंग यू हैव टोल्ड इज नॉट ट्रू, यानी कि अपनी कही गई बात पे मुकर जाना, अपनी कही गई बात से पीछे हट जाना, यानी कि अपनी बात को वापस लेना। अपने नेताओं को बहुत बार सुना होगा कि जो चीज़ मैंने कही मैं उस बात से वापस लेता हूँ, उस बात को वापस लेता हूँ,
और गलती से ऐसा हो गया, ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा, तो वो रिट्रैक्ट करते हैं अपनी बात से, यानी कि अपनी बयान को वापस लेते हैं। बयान को वापस लेना बहुत बार आपने सुना होगा ऐसा न्यूज़ चैनल्स पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्प्यूरियस। स्प्यूरियस का मतलब क्या होता है? फॉल्स ऑल्दो सीमिंग टू बी जेन्यून, यानी कि ऐसी चीज़ जो फॉल्स हो लेकिन देखने में जेन्यून लगे, यानी कि ऐसी बनावटी चीज़ जो कि देखने में लगे कि नहीं ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है पुष्टि करना, यानी सपोर्ट समवन्स क्लेम, यानी कि कोई दावा कर रहा है उसकी दावे की पुष्टि करना। नेक्स्ट वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को सिद्ध करना, ठीक है। टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, ये दिखाना कि कोई चीज़ ट्रू है, सही है। हिंदी में मीनिंग आप देख सकते हैं कानूनन सिद्ध करना, यानी कि न्याय के अनुसार, विधि के अनुसार किसी चीज़ को सही साबित करना। नेक्स्ट वर्ड है गाइस स्क्रूटिनाइज। देखो स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या होता है? स्क्रूटिनी एक वर्ड आपने सुना होगा, जैसे कि क्या होता है कि एग्जाम्स में कभी कभी आपको लगा कि आपकी जो कॉपी चेक हुई है और नंबर आपको सही नहीं मिले, आपने जिस हिसाब से पेपर किया था उस हिसाब से नहीं मिले, तो अब स्क्रूटिनी के लिए एक फॉर्म डालते हैं, ठीक है ना। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? फिर से उसकी भली भांति जांच की जाती है, परीक्षण किया जाता है कि क्या आपने जो क्लेम किया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो वहीं से ये वर्ड आपको मिलता है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब क्या हो गया? भली भांति जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रेनफोर्स। देखो रेनफोर्स का मतलब क्या होता है? सुदृढ़ करना, ठीक है ना। अच्छी तरीके से कॉन्क्रिटाइज करना किसी चीज को, या फिर अच्छी तरीके से सुदृढ़ करना। मीनिंग है इसकी टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, यानी किसी चीज को स्ट्रॉन्ग करना। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। देखो कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट अमॉन्ग अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के बीच आम सहमति, यानी कि सर्वसम्मति। नेक्स्ट वर्ड है एफिकेशियस। अभी आपने ऐसा ही एक वर्ड देखा था एफिकेसी, कुछ वैसा ही ये भी एफिकेसी एक नाउन था। एफिकेशियस का मतलब ये एफिकेशियस जो है वो एक एडजेक्टिव है। OUS जिसके एंड में आता है एडजेक्टिव होता है जनरली वो, ठीक है। तो मीनिंग इसकी क्या हो गई? एफिकेशियस का मतलब, एफिकेसी का मतलब क्या था कि ऐसी चीज, मतलब जो एफिकेशियस का मतलब हो जाएगा ऐसी चीज जो डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, है ना। यानी कि जैसा रिजल्ट हम चाहते हैं वो चीज वैसी ही रिजल्ट प्रोवाइड करे, यानी कि फलदायक हो। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास अमाउंट टू। अमाउंट टू का मतलब होता है किसी चीज के बराबर होना, टू बी द सेम एज समथिंग, यानी किसी चीज के बराबर होना। अमाउंट टू का मतलब ये भी होता है कि किसी अमाउंट के बराबर होना, बढ़ना, या फिर मीनिंग दूसरी इसकी क्या हो गई? टू बी द सेम एज समथिंग, यानी कि किसी चीज के बराबर होना। यहाँ पे ये मीनिंग मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि जो हमारा आर्टिकल आएगा उसके कंटेक्स्ट में यही मीनिंग यहाँ पे काम आने वाली है आपके। तो आइए अब हम एक बार से इन सारे वर्ड्स को देख चुके हैं अब, ठीक है। और इसके साथ, इनको याद करने के साथ में हम फिर से उस आर्टिकल को देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आर्टिकल को पूरी तरीके से समझ पाए, ठीक है ना। तो आइए एक बार आर्टिकल को देख लेते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं गाइस। आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, साइंस वर्सेस नॉनसेंस ऑन पतंजलि's कोविड-19 क्लेम, यानी कि साइंस वर्सेस नॉनसेंस, यानी कि विज्ञान बनाम बकवास, यानी कि जो पतंजलि का क्लेम है विज्ञान के इसके बारे में, कोविड-19 की दवा के बारे में, वो एक नॉनसेंस है या फिर विज्ञान पे आधारित है, वो चीज़ हमें डिस्कस करनी है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को पढ़ना। द रिलेंटिंग स्प्रेड of COVID-19 has set off both mass anxiety and clamor for a panacea। देखो unrelenting वर्ड आपने पढ़ा था वहां पे, unrelenting एक वर्ड आपने पढ़ा था, आप याद करो उसकी मीनिंग क्या पड़ी थी। unrelenting का मतलब क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग तरीके से जो चीज़ बढ़ रही है, यानी कंटिन्यूसली जो बढ़ रही है, यानी कि कंटिन्यूस स्प्रेड है जो कोविड-19 का हैज सेट ऑफ, उसने शुरू कर दिया है, उसने आरंभ कर दिया है। बहुत मास एंग्जाइटी का मतलब होता है, मतलब जनता के बीच एक बड़ा एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, ठीक है ना, एक बड़ी चिंता शुरू कर दी है। एंड अ क्लैमर फॉर पैनेशिया, क्लैमर का मतलब आपने देखा था वहाँ पे, क्लैमर का मतलब चिल्ला कर मांग करते हैं हम किसी चीज़ की, उसे हम क्लैमर कहते हैं। तो लोगों के बीच इस चीज़ की मांग को बहुत ही ज़्यादा तेज कर दिया है। किस चीज़ के लिए? तो पैनेशिया के लिए, यानी कि कोई अचूक औषधि इसकी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पूरी मीनिंग क्या हुई सेंटेंस की? जो अनरिलेंटिंग स्प्रेड है, यानी कि जो लगातार स्प्रेड है कोविड-19 का, उसने एक मास एंग्जाइटी पैदा कर दी है लोगों के बीच, एक क्लैमर पैदा कर दिया है, यानी इसकी मांग को और ज़्यादा तेज कर दिया है कि इस चीज़ का कोई एक रामबाण इलाज, एक कोई अचूक इलाज मिले, ठीक है। नेक्स्ट है फियर पैव्स द वे फॉर प्रॉफिटियर्स, यानी कि फियर मतलब कि डर जो है वो प्रॉफिटियर्स के लिए, फ़ायदा कमाने वालों के लिए एक रास्ता बनाता है, ठीक है ना। पैव आपने वर्ड वहां पे देखा था, पैव का मतलब क्या हो गया? रास्ता बनाना, मार्ग प्रशस्त करना। प्रॉफिटियर्स का मतलब होता है लाभ कमाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, पतंजलि आयुर्वेद्स रीसेंट क्लेम ऑफ हैविंग डिस्कवर्ड अ क्योर का मतलब इलाज होता है, एंड द पब्लिसिटी दैट दिस गार्नर्ड, यानी कि अभी जो पतंजलि आयुर्वेद जो कंपनी है उसका जो क्लेम था, रीसेंट क्लेम था, अभी रिसेंटली जो उसने क्लेम किया था एक इलाज ढूंढने का, और उसकी पब्लिसिटी जो उसने इस चीज़ को करने से पाई, जो प्राप्त की, बाईपासिंग एवरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बाईपासिंग का मतलब होता है कि बच के निकल जाना, यानी अवॉइड कर देना। जितनी भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, जितनी भी नियामक आवश्यकताएं थी, नियम के अनुसार आवश्यकताएं थी, उन सभी को बाईपास करते हुए, अवॉइड करते हुए जो उसने क्या किया, क्लेम किया, विदाउट एनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस सो फार, शोज दैट इंडियाज रेगुलेटरी चेक्स एंड बैलेंस आर वांटिंग, यानी कि ये चीज़ दिखा रहा है कि जो पतंजलि ने बिना किसी कॉन्सिक्वेंस के, बिना कोई परिणाम भुगते पब्लिसिटी की अपने मेडिसिन की, और इसके लिए जो गार्नर किया, यानी कि इकट्ठा किया जो पब्लिसिटी, ठीक है, और सब कुछ, सारी जो नियामक पद्धतियां थी, नियामक रिक्वायरमेंट्स थी, उन सभी को दरकिनार करते हुए, तो इससे ये पता चलता है कि जो संतुलन और नियंत्रण है हमारे सिस्टम में, उसमें अभी कमी है, यानी कि उसमें अभाव है, ठीक है। The company said in Haridwar that its product Coronil had cured, क्योर का मतलब इलाज करना होता है, everyone in a clinical trial, यानी कि कंपनी ने हरिद्वार में कहा कि इस प्रोडक्ट ने सभी का इलाज किया था क्लिनिकल ट्रायल में। while quackery and the potency of magic drugs are a part of life in India, यानी कि क्वैकरी यानी कि नीम हकीमी जो है, और पोटेंशियल ऑफ मैजिक ड्रग्स यानी कि जादुई दवाइयाँ, कहने का मतलब है कि इंडिया में ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में आप साइंटिफिकली कुछ प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनसे किन्हीं बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, तो उनको हम मैजिक ड्रग्स बोल सकते हैं। तो इंडिया में ये चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ हैं। इट्स डिक्लेरेशंस कुड नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन इसके जो डिक्लेरेशंस हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, बिकॉज ऑफ द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस इट्स प्रोडक्ट्स वील्ड, यानी कि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो एक ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस लोगों पर चूंकि रखते हैं, वील्ड करते हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते थे, विच मेक्स इट ओपन टू एवेल्यूएशन बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि जो कुछ भी इसने क्लेम किया था वो इस चीज़ के लिए मार्ग प्रशस्त कर देता है कि अब इसका जांच किया जाए और इसे परखा जाए जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है ना। तो एज इट नाउ इमर्जेस, तो जैसा अभी के अनुसार जो चीज़ उजागर हो रही है, द कंपनी हैज़ प्रॉबेबली मिस रिप्रेजेंटेड, यानी कि
कंपनी ने शायद मिस रिप्रेजेंट किया है, सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है, गलत तरीके से कुछ चीज़ों को सामने लाई है कंपनी। द ड्रग्स एफिकेसी, ड्रग की जो एफिकेसी है, ड्रग की जो का जो डिजायर्ड रिजल्ट देने की जो क्षमता है, उस चीज़ को कंपनी ने मिस रिप्रेजेंट किया है। द क्लिनिकल ट्रायल टेस्टेड द ड्रग ऑन 45 एंड अनदर 50 वर एडमिनिस्टर्ड अ प्लेसेबो। ठीक है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल जो है वो 45 लोगों पर ही किया गया है, एंड अनदर 50, और जो बाकी के 50 लोग थे एडमिनिस्टर्ड अ प्लेसेबो, यानी कि प्लेसेबो एक जो दवा होती है जो कि एक सिर्फ साइकोलॉजिकल इफेक्ट एक डालती है, ठीक है, कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर में यहाँ पे 50 मरीजों को रखा गया था। ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी लोग इसमें भाग ले रहे थे इस क्लिनिकल ट्रायल में, वो सभी लोग पॉजिटिव पाए गए थे वायरस से। ऑन द थर्ड डे 31 who were given the drug recovered and 25 of those on the placebo recovered, यानी कि तीसरे दिन क्या हुआ, जो 31 लोग जो थे 45 में से वे रिकवर हो गए थे, और प्लेसिबो यानी कि ऐसी दवा जो कि कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं डालती बल्कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही डालती है सिर्फ मरीज पे, उसमें से भी 25 लोग ठीक हो चुके थे। That this is not a measurable improvement considering the small number enrolled in the trial। देखो, अब हम क्या कहना चाहते हैं कि जो छोटा सा ये अमाउंट है ना, चूंकि बहुत ज़्यादा लोगों पे तो ट्रायल हुआ नहीं था, बहुत ही कम लोगों पे ट्रायल हुआ था, 45 लोग बहुत ही कम है ट्रायल के लिए अगर देखें तो 45 लोगों पे ये ट्रायल हुआ और उसमें से 31 ठीक हुए, ठीक है, तो ये नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेजरेबल नहीं है, गणना के योग्य नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को हम लेके नहीं मान सकते इस हिसाब से, यानी इसकी गणना नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि जो इस ट्रायल में लोग थे एनरोल्ड वो बहुत ही कम संख्या में थे। मोरओवर, यानी इसके अतिरिक्त दे वर माइल्डली सिम्टोमेटिक, इसके अलावा वे माइल्डली सिम्टोमेटिक थे, माइल्ड यानी कि हल्का फुल्का सिम्टम था उनको। रामदेव क्लेम्ड दैट बाय द 7th डे ऑल हैड रिकवर्ड, रामदेव ने ऐसा क्लेम किया है कि 7th डे तक सभी लोग रिकवर हो गए थे। इफ दिस ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल दोज ऑन द प्लेसिबो, यदि ये उस चीज़ को भी, उन लोगों को भी इंक्लूड करता है जिनमें जो कि प्लेसिबो पे रखे गए थे, यानी कि सिर्फ ऐसी मेडिसिन के अंदर रखे गए थे जो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोवाइड कराती है, एक सिर्फ साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देती है मरीज को ठीक होने के लिए, देन इट फर्दर वीकन्स द क्लेम। तो इससे क्या होता है कि इनका क्लेम जो है वो और भी ज़्यादा आगे जो है वो कमज़ोर हो जाता है। वीकेंड का मतलब होता है कमज़ोर होना। दैट इट वॉज द ड्रग अलोन दैट वर्कड, कि ये सिर्फ अकेले दवा थी जिसने वर्क किया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो प्लेसिबो था साथ में उसने भी वर्क किया। द डॉक्टर्स इन द ट्रायल हैव स्पेल्ड आउट, ठीक है ना, डॉक्टर्स जो थे ट्रायल में उन्होंने स्पेल आउट किया है, उन्होंने समझाया इस चीज़ को ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री, जो क्लिनिकल ट्रायल्स की रजिस्ट्री होती है उसके बारे में उन्होंने समझाया है। द प्रोसेस दैट दे वुड एम्प्लॉय टू टेस्ट द ड्रग, बट सेड दे हैड नेदर पब्लिश्ड देयर रिजल्ट्स नॉर सबमिटेड इट फॉर पीयर रिव्यू। तो जो डॉक्टर्स इस क्लिनिकल ट्रायल्स में थे उन्होंने बताया है कि उन्होंने ना तो पब्लिश किया था रिजल्ट को और ना ही सबमिट किया था समीक्षा के लिए, ठीक है। देयरफॉर द कंपनीज क्लेम ऑफ अ क्योर बाय ऑल अकाउंट्स वाज अ सबवर्जन ऑफ द साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए जो है, जो कंपनी का जो क्लेम था सभी तरीके से वो साइंटिफिक प्रोसेस का सबवर्जन था, यानी कि साइंटिफिक प्रोसेस जो होती है, वैज्ञानिक पद्धति जो होती है, उसका एक तरीके से विध्वंस था, ठीक है। व्हेन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वाज बीइंग टाउटेड as a potential wonder drug for COVID-19, some of India's scientists were quick to join a global opprobrium, ठीक है, यानी कि
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को जब एक पोटेंशियल वंडर ड्रग के रूप में देखा जा रहा था, एक होने वाली दवा के रूप में देखा जा रहा था कोविड-19 के लिए, कि उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर क्षमता है कोविड-19 को क्योर करने के लिए, तो भारत के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इसकी निंदा करने में कूद गए थे कि that raised methodological issues with a study in the Lancet that claimed no effect and even harm from HCQ, यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो उसमें क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मेथोडोलॉजिकल इश्यूज रेज हुए थे विद अ स्टडी इन लैंसेट में एक स्टडी के द्वारा, जिसमें ये क्लेम किया गया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि इसके कोई भी इफेक्ट नहीं है, यानी कि कोविड-19 पे ये कोई भी इफेक्ट नहीं करता, बल्कि इससे हार्म ही होता है, नुकसान ही होता है। ठीक है, द स्टडी वॉज रिट्रैक्टेड एज इट रिलाइड ऑन अ स्पेरियस डाटाबेस। स्टडी को रिट्रैक्ट किया गया क्योंकि ये रिलाई करता था, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता था जो कि एक स्पेरियस डाटाबेस था। ठीक है, but its overall finding that HCQ does not work has been borne out by the other validated studies। लेकिन इसका जो ओवरऑल क्लेम है, पूरी तरीके से जो इसका क्लेम है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन वर्क नहीं करता, has been borne out by other validated studies। जो दूसरी विधि संगत जो वैलिडेटेड स्टडीज हैं उसके द्वारा बॉर्न आउट किया गया है। Thus, more than the outcome, it is the method deployed that ought to be scrutinized by scientists to reinforce public trust in the scientific assessment। यानी कि जो चीज़ है, जो क्या चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, आउटकम नहीं बल्कि जो मेथड डिप्लॉय किया जाता है स्क्रूटिनाइज करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, वो लोगों के द्वारा वो लोगों को ज़्यादा उस चीज़ में भरोसा दिलाने के लिए ज़रूरी होती है। There has always been a tension between traditional Indian system of medicine and pharmaceutical drugs। यानी कि pharmaceutical drugs और ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन जो हैं उसके बीच हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हमेशा एक टेंशन रहा है, तनाव रहा है। बट देयर इज़ नाउ कंसेंसस, यानी कि अब एक चीज़ में सर्वसम्मति है इंडिया में कि रेगुलेटरी सिस्टम जो है दैट क्लेम्स by both systems of developing safe efficacious medicine, कि दोनों ही सिस्टम्स जो कि एफिकेशियस यानी कि डिजायर्ड रिजल्ट देने वाली जो मेडिसिन बनाने का क्लेम कर रहे हैं, उनके लिए क्लिनिकल ट्रायल जरूर होना चाहिए, वे क्लिनिकल ट्रायल को जरूर पास करने चाहिए। इट इज़ वेल विद इन द डोमेन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ICMR एंड CSIR, और ये पूरी तरीके से ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है और CSIR जो है उसके अंडर में आता है और उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। डोमेन का मतलब उसका क्षेत्र यानी कि अधिकार क्षेत्र हो गया। और नेशनल साइंस एकेडमीज टू कॉल आउट अ ब्रीच ऑफ ड्यू प्रोसेस इन द अप्रेजल ऑफ एनी ड्रग, यानी कि इनका ये उत्तरदायित्व भी बनता है कि यदि कोई कंपनी ऐसा करती है, अगर कोई ब्रीच यानी कोई उल्लंघन करती है तो उसको बताएं, उसको कॉल आउट करें। कॉल आउट करना मतलब बताना, सबके सामने लाना। ठीक है, अगर ड्यू प्रोसेस में, जो ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, ड्यू प्रोसेस का मतलब हुआ जो सही तरीका है, जो विधि सम्मत तरीका है अप्रेजल के ड्यू प्रोसेस में। ठीक है, किसी भी चीज़ के मूल्यांकन का जो विधि सम्मत तरीका है उसमें अगर कोई उल्लंघन करते हैं, ये उसका अगर किसी तरीके से उल्लंघन करते हैं तो इन सभी संगठनों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि ये उस चीज़ को सामने लाए, चाहे वो कोई भी ड्रग हो, एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथिक हो। टू नॉट टू डू सो वुड अमाउंट टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस, यानी कि ऐसा ना करना बिल्कुल ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस माना जाएगा, यानी कि आपराधिक नेग्लिजेंस माना जाएगा। नेग्लिजेंस का मतलब होता है ध्यान न देना या इग्नोर कर देना किसी चीज़ को। वेल, इट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे हम हर रोज़ आपसे मिलते रहेंगे
एडिटोरियल्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।